फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन हमने पढ़ लिया था। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन मतलब कितनी पावर से वो इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन या कंडक्टिविटी थी। जैसे मेटल की होती है मेटल की, वैसे ही इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो ओम लॉ को फॉलो करती है। ओम लॉ आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, यहाँ पे पढ़ सकते हो आप। क्या होता है? करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। आई करंट है, वी पोटेंशियल डिफरेंस है। तो करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ से हम कांस्टेंट लगाते हैं जिसको रेजिस्टेंस कहते हैं। तो रेजिस्टेंस क्या है? वी और आई का रेशियो है। आप इसको ये भी कह सकते हो इट इज मेजर द ऑब्स्ट्रक्शन या अपोज टू फ्लो ऑफ करंट। करंट जब बहता है उसका कितना अपोज होता है कंडक्टर के थ्रू, दैट इज रेजिस्टेंस। इट्स मेजर द ऑब्स्ट्रक्शन या अपोज टू द फ्लो ऑफ करंट। करंट को बहने में कितना अपोज है वो आप रेजिस्टेंस कहते हो। फिर क्या पाया गया कि रेजिस्टेंस हमेशा लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, यानी जितना लंबा है तार आपका वायर उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, और उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी मोटाई कितनी है उसकी, जितना ज़्यादा मोटा उतना रेजिस्टेंस कम, और लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इन दोनों को मिलाया तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई ए, और यहाँ L बाई ए को हटाने के लिए कांस्टेंट लगा दिया जिसको हम रजिस्टिविटी बोलते हैं। रजिस्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रजिस्टिविटी कहलाती है। क्या था? रेजिस्टेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, जितना लंबा वायर है उतना ही रेजिस्टेंस ज़्यादा, जितना मोटा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज़्यादा है उतना ही रेजिस्टेंस कम। इन दोनों को हटाने के लिए एक कांस्टेंट लगा दिया जिसको रजिस्टिविटी कहते हैं। रजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्यों कहा गया है? अगर मैं लेंथ को 1 सेंटीमीटर कर दूं, एरिया को भी 1 सेंटीमीटर, यानी दोनों को यूनिट 1 यूनिट ले लूं, तो आपका R इज इक्वल टू रो हो जाएगा। इस कारण इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। यानी स्पेसिफाई कर दिया आपने, लेंथ को स्पेसिफाई कर दिया कि 1 सेंटीमीटर है, और एरिया को आपने स्पेसिफाई कर दिया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब है, तब आपका रेजिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा? रेजिस्टिविटी के कारण। इस कारण इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। तो रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड हैविंग यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी उसकी लेंथ भी 1 सेंटीमीटर है और क्रॉस सेक्शन भी यूनिट है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यहाँ से आप इसकी रजिस्टिविटी की यूनिट निकाल सकते हो। रेजिस्टेंस को आप ओम में या साइमन इनवर्स में भी मेजर करते हो, या ओम में। ओम और साइमीटर एरिया की साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ओम सेंटीमीटर, ये इसकी आपकी SI यूनिट है। SI में ओम मीटर है, लेकिन हम सेंटीमीटर, केमिस्ट्री में हम सेंटीमीटर ये वाले यूज़ करेंगे, SI नहीं करेंगे हर जगह ही लगभग। कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है? जो रजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है उसका इन्वर्स है। तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस क्या है? या हाउ इजली करंट फ्लो थ्रू कंडक्टर, करंट कितनी आसानी से किसी कंडक्टर के थ्रू बहता है, वो उसकी कंडक्टेंस है। या आप यहाँ ये भी दे सकते हो कि रेजिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यूनिट ओम इनवर्स और मो। SI यूनिट इसकी साइमन होती है, हम जनरली यही यूज करते हैं इसकी, ओम इनवर्स। कंडक्टिविटी, जैसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी था, तो रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है कंडक्टिविटी। इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इसको आप ये भी कह सकते हो, इट इज़ द कंडक्टेंस ऑफ यूनिट एरिया। जैसे इसमें बताया था कि ये रेजिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर लेंथ और यूनिट एरिया, और यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया को क्रॉस सेक्शन वाले का। ऐसे ही कंडक्टिविटी को भी कह सकते हो, इट इज़ द कंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। या आप डायरेक्ट ये भी कह सकते हो कि स्पेसिफिक रजिस्टिविटी का उल्टा ही आपका कंडक्टिविटी है। इसको हम कापा के लेटर हैं इससे डिनोट करते हैं। तो इट इज़ डिफाइंड एज
कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ हैविंग 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया। वही है ना कि कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यूनिट मतलब एक, तो कापा 1/रो, यहाँ से इसकी भी यूनिट आ जाएंगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स आपकी यूनिट आ जाएंगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी की हमने ओम सेंटीमीटर पढ़ी थी। तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इसकी ये हैं, और ओम इनवर्स को साइमन बोलते हैं और सेंटीमीटर को एसआई यूनिट में मीटर इनवर्स कर दोगे। तो सिंपल सी टर्म है। रेजिस्टेंस क्या है आप बता सकते हो, ये फार्मूला ध्यान रखना कि रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ये फार्मूला आपको याद रखना है। बाकी कापा है 1/रो होगा, 1/रो इसका उल्टा हो जाएगा बस। नेक्स्ट है मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी। क्या है मोलर कंडक्टेंस? कंडक्टिविटी पावर ऑफ इट इज द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयन प्रोड्यूस्ड बाय डिजोल्विंग 1 मोल ऑफ, देखो मोलर कंडक्टेंस यानी एक मोल इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिजोल्व किया है इन सॉल्यूशन 1 सेंटीमीटर क्यूब। क्या है? कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयन प्रोड्यूस्ड बाय डिजोल्विंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन ले लो, वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है, उसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिजोल्व कर दो, उनकी जो कंडक्टेंस या कंडक्टिंग पावर है वो आपकी कहलाएगी मोलर कंडक्टेंस। क्या है? कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयन प्रोड्यूस्ड बाय डिजोल्विंग 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को डिजोल्व कर दो 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में, तब जो कंडक्टेंस प्रोड्यूस होगी उसको हम मोलर कंडक्टेंस, क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लिया हमने। तो लैम्डा एम कापा जो आपकी ये कंडक्टिविटी थी, सी कंसंट्रेशन मोलर कंसंट्रेशन। तो रिलेशन ये इम्पोर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल है। लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा इंटू बाई सी। यहाँ से आपको बस आगे जाके ये करना है, कंसंट्रेशन में चेंज, कंसंट्रेशन को मोल पर लीटर वाली यूज़ करनी है। तो यहाँ से आपको ये फार्मूला मिल जाएगा, लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 बाई मोलरिटी। मोलर कंडक्टेंस है तो मोलरिटी यूज़ करनी है बस आपको। लैम्डा एम कापा इंटू 1000 बाई सी कंसंट्रेशन, वो मोलरिटी ही होगी, वो आपको यूज़ करनी है। इसकी यूनिट है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। कापा वाली यूज़ करोगे, कापा की यूनिट थी साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, 1000 के लिए सेंटीमीटर क्यूब आएगी, और कंसंट्रेशन मोल पर लीटर होती है। तो आप देखोगे यहाँ से यूनिट आ जाएंगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। फिर बता देते हैं लैम्डा एम क्या था? कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयन प्रोड्यूस्ड बाय डिजोल्विंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिजोल्व कर दो 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन में। कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयन प्रोड्यूस्ड बाय डिजोल्विंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन। तो लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा बाय सी। यहाँ तक करके आपको फिर जो कापा वॉल्यूम है, ये 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, तो 1000 बाई एम सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन में आएगा ये। तो इसका फार्मूला ये निकलेगा, लैम्डा इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 बाई मोलरिटी। बस इतना याद रखना है, इस पे हम न्यूमेरिकल करेंगे अब। जैसे ये न्यूमेरिकल है, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल वाज फिल्ड विद 0.1 मोल पर। इसको चलो मैं न्यूमेरिकल करवाता हूँ। तो सिर्फ ये फार्मूला माइंड में रखना है। यूनिट इसकी कापा की साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, 1000 के लिए सेंटीमीटर क्यूब, कापा के लिए यूनिट साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, 1000 के लिए सेंटीमीटर क्यूब, कंसंट्रेशन मोल पर लीटर। तो ये साइमन सेंटीमीटर, ये 1000 इसीलिए यूज किया ये इस यूनिट के लिए।
SI यूनिट हम यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ तक आपको पढ़ना है।